हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल बच्चा? वैद्युत संयोजी बंध, जिसमें सिंगल सिंगल वाला हमने बता दिया था एग्जांपल। दो दो परमाणु थे, एक आमने सामने लगकर हो जा रहा था। अब थोड़ा सा परमाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं। जब तक तुम्हें वैद्युत संयोजी बंध नहीं समझ में आएगा तब तक सहसंयोजी हम शुरू नहीं करेंगे। सबको समझ में आ जाना चाहिए, कैसा भी किसी भी तरीके का वैद्युत संयोजी का एग्जांपल मिले तुम्हें हल हो जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अभी ये आखिरी टाइम पढ़ रहे हो, अब सीधे मिलेगा 11 में, 10 में नहीं मिलेगा। आज का पहला एग्जांपल हम लोग चलते हैं AlCl3। AlCl3 की अगर बात करें लल्ला हम, तो सबसे पहले 2 कम, अरे हिचकी, Cl 2 कम 8,7। ये भैया तो क्या होता है, पानी पीना पड़ेगा ठंडी में, क्या जी। देखते भैया एग्जांपल, अगर यहां पर हम बात करें कि सर जी सेंट्रल परमाणु कौन होगा, किसको बीच में रखेंगे, तो चलो हम तुम लोग को हर एक तरीका भैया बताते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ सके। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के तरीके से नहीं, इसको कला के तरीके से समझेंगे तब समझ में आएगा, चीजें आसान होगी। अब बताओ भैया, फिल्म में दिखाता कि ये हीरो 4 गुंडा को मार देता है, दौड़ा दौड़ा कर मारता है, लेकिन हकीकत में 4 ठो लपट के एगो को दौड़ाते हैं सब, ठीक है ना भैया? अब तुम हकीकत में जाओ, गली में कुत्ते पड़े हैं, 4 वो कुत्ते हैं, दौड़ा दो, सोचो भाग जाएंगे सब? नहीं, चारों तुमको दौड़ा देंगे सब और तुम भागोगे। समझ पा रहे बातों को? तो यहां पर जिसकी संख्या कम होगी वह कौन सा बन जाएगा भैया? सेंटर बन जाएगा, वह बीच में आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बीच में आ गया। अब क्लोरीन की संख्या 3 है, 3 तरफ से क्लोरीन क्या कर लेगा? घेर लेगा। तो सर नीचे कहां लगाए? ऊपर लगाइए। भैया तुम ऊपर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जितना इलेक्ट्रॉन जिसके पास है बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, वैसे इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में बनाते हैं, ठीक है ना? हमेशा ऐसे जोड़ा जोड़ा करके बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। लोन पेयर उसको कहते हैं, पेयर यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। एक ये बच गया, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, एक यहां पर बच गया 7। अब इसके बचे 3 हैं। अब देखो रखते समय दिमाग घुमाना है कि तीनों को रखे कहां। तीनों को अगर एक तरफ रख दोगे फिर ऐसे घुमा 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 टेढ़ टेढ़ नागिन जैसा ले जाना पड़ेगा। रखते समय ये देखो संरचना एक स्टेप आगे की सोचकर बनानी पड़ती है। जैसे किसान खेती करते समय एक स्टेप आगे का सोच कर करता है कि कहां मेड़ बनाना है कहां नहीं बनाना है, उसके हिसाब से पता चला कुल छेड़छाड़ दिया, फिर बाद में लेकर खोल खोल के कुल मेड़ बना दिया, तो कुल फसल बर्बाद हो जाएगी ना। तो ऐसे ही काम सेम यहां पर भी करना होगा, हमें एक स्टेप आगे का सोच कर चलना होगा ताकि कोई चीज गड़बड़ ना हो। अब बताओ, इसको एक चाहिए, इसको एक, इसको एक। एल्यूमिनियम के वायकोस में 3 है, कोई 5 इसको देगा क्या? 5 देगा तो 5 देना भी पड़ेगा इसको ना। अब 5 देने पर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो सोच रहा है भैया हमको भी मिल जाए फोन बड़ा वाला। अब फोन पाने के चक्कर में सोच रहा है 8 हो जाए, तो करे क्या, 5 कोई दे नहीं रहा है, तो सोच रहा है कि 3 को त्यागने से, अगर 3 रुपया देने से 8 रुपये का फायदा हो रहा है तो यह नुकसान है कि फायदा है? फायदा है ना। तो सोचेगा 3 रुपया क्या कर दें हम, त्याग देते हैं। और जब 3 रुपया त्यागेगा तो यानी कि यह तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। इसको एक देगा तो इसके सामने एक, इसको एक देगा तो इसके सामने एक, इसको एक देगा तो इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन। और यह गया एक इलेक्ट्रॉन लिया 8, ये गया एक इलेक्ट्रॉन लिया 8, ये गया एक इलेक्ट्रॉन लिया 8। मामला तय हो गया। अब क्या यह देने जाएंगे? अगर दे भी देंगे तो एल्यूमिनियम का 8 कंप्लीट नहीं हो सकता। इस केस में भैया क्या बनेगी? लुईस संरचना। एकदम बारीकी से समझते चलो, आराम आराम से, कोई घबराने की, बहुत समय हम लोगों के पास पढ़ने के लिए। घबराकर केमिस्ट्री में घबराकर जितना तेज भागोगे उतना तुम्हें नुकसान करेगा। आगे आने वाले समय में 11-12 में जाओगे, कपार पकड़ के बैठ जाओगे केमिस्ट्री के, इससे बहुत कठिन सब्जेक्ट है। लुईस संरचना में क्या होगा? Cl 1 2 3 4 5 6 और एक ये क्या हुआ 7, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या हो गया 8। एक इलेक्ट्रॉन लेने से एक कपार पर क्या लग जाएगा? जब भैया करो दुकानदार से किसी से तुम पैसा ले लोगे तो तुम कर्जदार कहलाओगे ना, उसका ऋणी। ये पैसा ले लिया, ऋणी कहलाएगा। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, धनी कहलाएगा।
आदमी भैया बहुत धनी आदमी हो, पैसा खूब बांटे ना फलाना, तो इस धनी आदमी का टैग लगा लिया यार। Cl 1 2 3 4 5 6 7, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया 8, एक लिया एक माइनस। Cl 1 2 3 4 5 6 7 था, एक लिया 8 माइनस। हो गया कि नहीं हुआ भैया? अब इसी की क्या बनेगी बच्चा? बंध संरचना। अब बता दो जी बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बच्चा? सबको पता है कि हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना होता है। Cl Al Cl Cl, एक माइनस एक माइनस एक माइनस 3 प्लस। हम चाहे तो ऐसे बनाकर भी लिख सकते हैं पास में, या फिर हम चाहे तो इसके साथ आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया आधा, एक इलेक्ट्रॉन दिया आधा, तीर ऐसे भी क्या कर सकते हैं, हमें लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? हाफ एरो दिया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक लिया है सभी ने। क्लियर हुआ? तो बन गई इसकी संरचना बन। अब अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हल्ले हुल्ले करके। कौन सा भैया? Cu2O। अब ये हुआ बात यहां पे गड़बड़, इसकी देखते हैं कौन कैसे समझता है। यहां पर इसका मामला थोड़ा सा टेढ़ा मर पड़ेगा जी। टेढ़ा क्यों होगा, कैसे होगा, चलो समझते हैं। तुम फट से करने जाओगे सर जी कॉपर का 2,8,8 18 18 की जगह पर ऐसे होता है जी, इलेक्ट्रॉन 18,1। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? कॉपर का, क्योंकि कॉपर का होता है अपवाद है ना, भुला गए? अपवाद है तो बाहर वाले में 2 होता है, यहाँ 17 ऐसे होता है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे कितना होता है 2, लेकिन कॉपर अपवाद है। चौथा वाला अपना एक देता पूरा करने के लिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है? इस वाले के पास जाकर 18 कामा कितना हो गया 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? तो ये कॉपर का। लेकिन एक बात समझ लो कि कोई भी धातु अगर आ जाए कॉपर जिंक डी ब्लॉक की, एक बार उसकी ऑक्सीकरण संख्या चेक करेंगे हम लोग बगल वाले की सहायता से, बगल वाले की सहायता से ऑक्सीकरण संख्या चेक करेंगे, क्योंकि यह सब अपना रंग बदलते हैं गिरगिट के जैसा। कौन कौन रंग बदलते हैं? तो थोड़ा सा आवर्त सारणी दो समझा देते हैं। आवर्त सारणी है, हाँ इसके में साफ साफ है, तुम नहाए नहीं हो इसे, वो पुहर नहीं है पोता कर है। यह आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में जितना पीला वाले बीच में दिखाई दे रहा है ना, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यह डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं बच्चा? यह डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनकी संयोजकताएं बदलती हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं क्या होती हैं? बदलती हैं। यहां से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, बाकी जितना भी, और या इसका पढ़ने का तरीका है साइंस टीचर वेरी गुड, मांगे फीस कोई कुछ नहीं जाने यार, जरा नंबर मिला तो राजू रहमान लेड वाले चांदी वाले कार्ड का, ला हफ्तावार है ओसामा इराक पटना और हंगरी से, अशरफ द बंगो संग बहस मत करिए 10 रन किसका है, ठीक है ना? यह पूरा कोड है, आओगे 10 में तो बताएंगे, काहे घबरा रहे हो, डोंट वरी। इनमें से कुछ धातुओं को याद करो, तो मैं अपने लेवल पर बस याद करना, ज्यादा नहीं, पहला इस श्रेणी का याद रख लोगे हो जाएगा। कौन सा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इनकी संयोजकताएं क्या होती है लल्ला? बदलती हैं। किस पर निर्भर होती हैं? बगल वाले पर, बगल वाले पर निर्भर होती है। कोई सही क्या बता रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। ये तो संयन की है, आप बदल कैसे सकता है? यहाँ के हिसाब से बिल्कुल सही आ गया, लेकिन ये भैया हेकरी हिसाब से ही गलत है। इसका करेंगे हम तो यह होगा सीयू का इस वाले में 2 कामा, देखो दोनों एग्जांपल को एक सामने सामने लेकर चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो तुम्हें समझने में। 2 कामा 8 कामा 17 कामा 2 का नियम लागू करेगा यह। इसमें अलग इसमें अलग, सर जी ये कैसे? तो चलो थोड़ा इस लेसन के शुरुआत में संयोजकता निकालने का तरीका हमने क्या बताया था? बताया था ना संयोजकता निकालने का तरीका, कि बगल में लगे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को 2 गुना बगलिया वाले के तत्वों की संयोजकता की क्या होती है? कौन ऑक्सीजन है भैया? 1 गुणते 2 बराबर 2, भैया 2 गुना के बराबर ना ऑक्सीजन परमाणु संख्या का, 1 गुणते 2 बराबर 2, यानी कॉपर की संयोजकता कितनी होगी? 2। तो इसके हर हाल में हमें वाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा? 2 दिखाना पड़ेगा। अब आ जाओ यहां पर, सर जी 1 गुणते 2 बराबर 2, लेकिन हज्जा का कॉपर 2, तो 2 कॉपर से 2 से 2 गुना होगा। अरे गधा आदमी, 2 इसका हो जाएगा Cu
बराबर 1 गुणते 2, तो कट न गया, तो Cu बराबर कितना बचा? तो वही तो कह रहे हैं कि O का जितना है वो 2 Cu के बराबर है। हाँ, तो 2 Cu के बराबर, हाँ ठीक है, बात सही तुम कर रहे थे, हम कहे कि दुगुना कर रहे हो, तो यह जो O का दुगुना हुआ वो कितना C के बराबर आ गया? 2, और 1 C का हमको चाहिए, तो 2 से कटा दे, Cu के बराबर कितना आ गया? 1, इसलिए इसके Y कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। मामला समझ में आ गया? तो बगल वाले के हिसाब से समझता। अब देखो एक और दिखा देते हैं, हालांकि बताएंगे, यही बात हमने कल कहा था, तो थोड़ा सा रुको, लेवल देखो कहां तक जाता है। कल तो सिंपल सिंपल हल कर लिए, आज आ रहा है ना थोड़ा सा अच्छा अच्छा। अगर इसमें हम बात करें, FeCl2 है, एक है FeCl3, लो जी, दोनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करोगे? इस वाले में Fe का करोगे 2, 8, 14, 2, और इस वाले में करेंगे 2, 8, 13, 3। कहो सर जी कैसे? क्लोरीन परमाणु की कुल संख्या बगल वाले के संयोजकता के क्या होती है? बराबर। तो क्लोरीन 2 है, तो बाहर कितना चाहिए हमको हर हाल में? तो ये साधारण जैसा का तैसा साधारण होता है, लेकिन ये असाधारण हो गया। अब यहाँ पे 3 लाना होगा बाहर, तो भैया वो आगे वाला से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना 3 होगा, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 13। ये सामान्य वाला हो गया, ये सामान्य जैसा तैसा होता ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस वाले मामला गड़बड़ हुआ, तो यह 2, एक यहां से लेकर इसको 2 देना जरूरी है, क्योंकि इसमें कॉपर की संयोजकता कितनी बता रही है? 2। जब 2 बता रहा है तो Y कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 3 बता रहा है तो Y कोष में 3 आना चाहिए। अब उसके लिए आगे वाले से इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या आगे वाले को इलेक्ट्रॉन देना पड़े। दैट्स इट, बात समझ में आ गई? इसीलिए सबसे पहले हमने इस लेसन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया, ताकि तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम पूरा दिमाग में घुसा की तरह घुस जाए। घुस गया ना? अब बाकी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर ये लल्ला, यहाँ पे कॉपर के Y कोष में कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि Cu2O में कॉपर की संयोजकता कितनी आ रही है? 1। तो ऑक्सीजन का करेंगे 2, 6। सर जी जिसकी संख्या कम हो ना सेंटर बनेगा, तो सेंटर कौन बनेगा लल्ला? ऑक्सीजन। कॉपर 2 गो है, एगो कॉपर है और एगो कॉपर इधर, तो कॉपर के Y कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 1। और ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो यह त्यागेगा, धातु कहीं पैसा लेता है क्या? नहीं, ले जा, अमीर आदमी है, वो देने का काम करता है, यह दे दिया। लेकिन हमको कोई नहीं देता, अरविंद सर जी नहीं देते हैं पैसा, के ले जाओ पैसा, देते था तब ना मजा आता जी। यह दे दिया इसको पैसा, अब वापस से मांगने भी नहीं जाएगा कॉपर उससे, तो क्या होगी भैया? लुईस संरचना। लुईस संरचना क्या बनेगी बताना जी? Cu पर 1 प्लस O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लिया, 7, 1 लिया, 8, कॉपर पर भी 1 प्लस। लेकिन अगर यही बनाए हम भैया बंध संरचना, क्या बन जाएगी? देखो 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग बंध संरचना है। Cu पर प्लस, O पर 2 माइनस, 2 लिया है ना, 2 माइनस दिखाएंगे 2 लेने से, और Cu पर प्लस, या फिर हम इसको चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, Cu पर प्लस आधा तीर, Cu पर प्लस आधा तीर, और इस पर 2 माइनस, ऐसे दिखा सकते हैं। कोई तकलीफ है किसी सज्जन को? बताओ भैया, नहीं ना? अब सर जी तब इसका बनाकर दिखा दीजिए लगे हाथ, देख लो भैया लगे हाथ, इसका भी एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा? ये हो गया Cu के Y कोष में कितना? 2, और Y कोष में ऑक्सीजन के कितना भैया? 2, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यह 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपना क्या कर लेगा? देखो 8 से अधिक कर रहा है, करेगा ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, हमको टीबी है, क्योंकि यह 8 कर पाना मुश्किल है, यह 18 इसको मिलेगा क्योंकि अष्टक पूरा है, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टीबीएम मिल पाएगा इसको। Cu ने 2 दिया, 2, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 2 कितना हुआ? 8, 2 माइनस, क्या बनेगी भैया? लुईस संरचना। लुईस संरचना क्या बन जाएगी बताना बच्चा? कॉपर पर 2 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, यही ना है? अरे ये लुईस, अरे हम गड़बड़ा दिए ना, बंद ना बनाना, ये तो लुईस बना दिए हम कहें कि कहां जा रहे हैं हम। लुईस संरचना दिमाग में लोचा हो जा रहा है, और ये बनेगी बंध संरचना। ठीक है, ऐसे लिखें, या फिर हम चाहें तो इसको Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है कॉपर को, पूरा तीर ऑक्सीजन को दिया है, तो पूरा तीर O पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस। कोई दिक्कत तकलीफ है? उतारो इतना एग्जांपल, फिर आगे और बताते हैं ऐसा ही।